तुम टैक्स देते देते थक जाओगे, लेकिन हम टैक्स लगाते लगाते नहीं थकेंगे। यूं तो डायलॉग कुछ सुना सुना सा लगता है, लेकिन नहीं, ये किसी थर्ड ग्रेड बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये सी ग्रेड डायलॉग है भारत सरकार का, और वो भी देश की आम जनता के लिए, ना कि पूंजीपति कॉर्पोरेट्स के लिए। कमाई पे टैक्स, खर्च पे टैक्स, पढ़ाई पे टैक्स, बीमारी पे टैक्स, और अगर मर गए तो क्या, आपके कफन पे भी टैक्स। और जले पे नमक छिड़कने को इसी बीच एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा कि भारत में बना नया रिकॉर्ड। कंपनियों से ज्यादा टैक्स भर रही देश की आम जनता, साधारण नौकरी पेशा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। मीडिया में सरकार के स्पिन डॉक्टर्स के लिए एक नया हेडलाइन मटेरियल, एक नया आइटम ये बताने के लिए कि देश ग्रो कर रहा है। वैसे ये ग्रोथ आम जनता के अरमानों के कब्र पे हो रहा है, जहां वे इसे सिर्फ टैक्स टेरर समझकर और सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकालकर उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भारत में वित्त वर्ष 2024 में पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हुआ। मतलब कि व्यापारी और पूंजीपति भर रहे हैं कम टैक्स आम जनता से, जिसके लिए इस महंगाई में घर चलाना भी हो रहा है दुश्वार। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप ज्यादा टैक्स देंगे, बजाय उन बिजनेस के आप जिनके लिए नौकरी करते हैं कुछ चंद हजार रुपयों की। अगर सरकार और उनके पालतू मीडिया की माने तो इस टैक्स कलेक्शन में आई तेजी की वजह है बढ़ती सैलरी, डिजिटाइजेशन, जीएसटी और सख्त कॉम्प्लायंस। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन ने कॉर्पोरेट टैक्स को पीछे छोड़ दिया है। यानी अब आम लोगों से लिया जाने वाला टैक्स कंपनियों से मिलने वाले टैक्स से ज्यादा हो गया है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि भारत में टैक्स सिस्टम तेजी से बदल रहा है। यह और बात है कि यह बदलाव अमीरों के लिए राहत है तो आम जनता के लिए आफत। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पर्सनल इनकम टैक्स का हिस्सा कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लगभग 38% था, लेकिन 10 साल बाद 2024 में यह हिस्सा बढ़कर 53% से ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा पहले 62% के करीब था, जो अब घटकर 46% तक आ गया है। साफ है कि टैक्स कलेक्शन का बोझ अब कंपनियों से ज्यादा आम लोगों के ऊपर आ गया है। टैक्स फाइल करने वालों की संख्या भी दोगुनी हो गई है पिछले 10 सालों में। 2014 में करीब 3 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरते थे, जबकि 2023 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 7 करोड़ हो गई। अगर उन लोगों को भी जोड़ लिया जाए जो टैक्स तो चुकाते हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते, तो यह आंकड़ा करीब 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी अब ज्यादा लोग टैक्स नेट में आ गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस बीच सरकार ने टैक्स सिस्टम को डिजिटल बनाया और टैक्स वसूली को आसान किया। इसी का नतीजा है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस और एडवांस टैक्स की रकम पिछले 10 सालों में कई गुना बढ़ गई है। टीडीएस की वसूली 2014 में 2.5 लाख करोड़ थी, जो 2024 तक बढ़कर 6.5 लाख करोड़ हो गई। एडवांस टैक्स की वसूली भी 2.9 लाख करोड़ से बढ़कर 12.8 लाख करोड़ तक पहुंच गई। आज इन दोनों की हिस्सेदारी कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आधे से ज्यादा हिस्सा हो चुकी है। 2017 में लागू हुए जीएसटी ने भी टैक्स कलेक्शन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। जीएसटी लागू होने से छोटे बड़े कारोबार डिजिटल सिस्टम में आ गए और टैक्स का नोटिस अब तो खैर गोलगप्पे बेचने वाले तक पे आ गया है। एक पान मसाला बेचने वाला भी टैक्स के चक्रव्यूह में सिर्फ इसलिए आ गया कि उसके पान मसाले में जो फ्लेवर था उस पे टैक्स ज्यादा था कि जो कि उसे खुद ही नहीं पता था। हमारी सिस्टम के अनुसार ये लोग पहले टैक्स चोरी करते थे। अब ये टैक्स चोरी करते थे या मजबूर थे, इसका फैसला मैं देश की आम जनता के ऊपर छोड़ता हूं। 2019 में जीएसटी से जुड़े टैक्स पेयर की संख्या 1.24 करोड़ थी, जो 2024 तक बढ़कर 1.47 करोड़ हो गई। इस बदलाव ने टैक्स बेस को और बड़ा कर दिया।
इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ने की एक और वजह बताई जा रही है और वो है सैलरी में बढ़ोतरी। 2014 में देश की कुल सैलरी करीब 9.8 लाख करोड़ थी, जो 2023 तक बढ़कर 35.2 लाख करोड़ हो गई। जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो स्वाभाविक है टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। इसी वजह से पर्सनल इनकम टैक्स 2014 में 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर 2023 में 8.3 लाख करोड़ हो गया। वैसे मैं तो ढूंढ रहा हूं उन आम लोगों को जिनकी सैलरी पिछले 10 सालों में वाकई बढ़ी है। कोई मिलता ही नहीं है। वाकई सैलरी बढ़ी है या छोटे छोटे असंगठित क्षेत्र के लोगों पे टैक्स का दबाव, इसका फैसला मैं फिर से आम जनता के ऊपर छोड़ता हूं। आप में से कितने लोगों की सैलरी बढ़ी है पिछले 10 सालों में और कितनी बढ़ी है? कमेंट्स करके हमारा भी ज्ञानवर्धन कर सकते हैं आप। वैसे सरकारी आंकड़ों से परे कुछ अलग अलग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 10 सालों में एक एवरेज इंडियन की कमाई या तो स्टैग्नेंट रही है या फिर इन्फ्लेशन के रेट से, स्लो रेट से बढ़ी है। खैर, वो सब आंकड़े झूठे होंगे। आपकी जेब भी आपसे झूठ बोलती होगी कि उसमें पैसा ही नहीं है। सरकार थोड़ी ही ना झूठ बोलेगी, पूंजीपति थोड़े ही ना झूठ बोलेंगे कि उनका कॉर्पोरेट प्रॉफिट उनके एम्प्लॉय की सैलरी से भी कम है। भारत का डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2001 में 3.2% था, जो 2024 तक बढ़कर 6.6% हो गया है। हालांकि अब भी टैक्स बेस काफी छोटा है। भारत की केवल 7% आबादी टैक्स देती है, जबकि विकसित देशों में यह संख्या लगभग 50% होती है। वैसे कोई रिपोर्ट आपको यह नहीं बताएगी कि विकसित देशों में रिटर्न ऑन टैक्स कितना है। आप टैक्स भरते हैं तो बदले में आपको मिलता क्या है या फिर क्या क्या मिलता है, और फिर वहां सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वो कितनी है? आपको मिलने वाली स्वच्छ हवा, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं वहां पे कैसी हैं? खैर, ये सब तो पूछना भी इंडिया में देशद्रोह माना जाता है। ध्यान रहे कि सरकार का टारगेट है कि अभी और बढ़ सकता है टैक्स पेयर बेस। आप लोग बस तैयार रहें अपनी जेब को थोड़ा और ढीली करने को। ये देशभक्ति बेचारे गरीब कॉर्पोरेट तो करने से रहे। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप सबके लिए फिर से दोहरा देता हूं। वित्त वर्ष 2024 में पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स ने कॉर्पोरेट टैक्स को पीछे छोड़ा है। कुल डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स का हिस्सा वित्त वर्ष 2024 में यह 53.4% तक पहुंच गया। साल 2023 में लगभग 6.97 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया। टीडीएस चुकाने वालों को मिलाकर यह संख्या करीब 9.92 करोड़ है। पर्सनल टैक्स कलेक्शन बढ़ने की एक बड़ी वजह है डिजिटाइजेशन, जीएसटी, टीडीएस कलेक्शन में बढ़ोतरी और सख्त कॉम्प्लायंस। देश में 6.9% आबादी इनकम टैक्स देती है, जबकि विकसित देशों में यह करीब 50% है। और हां, बात यहां सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की ही हो रही है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो फिर तो आम जनता की भागीदारी और भी ज्यादा हो जाती है। खैर, अब अगर आपको ऐसा लगे कि आप ज्यादा टैक्स भर रहे हैं कॉर्पोरेट के मुकाबले, तो आपका योगदान ज्यादा है देश के विकास में और आप सिस्टम और सरकार की नजर में देशभक्त हैं, तो ऐसा भी नहीं है। यह सिस्टम अब भी आपको तो एक चोर की नजर से ही देखता है। नजर पैनी रहती है कि कहीं आपने कोई टैक्स बचा तो नहीं लिया है, और इसलिए नया इनकम टैक्स बिल लाया गया है जो टैक्स अथॉरिटीज को कानूनन ये इजाजत देता है कि वो आपके सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप चैट में भी घुसकर देख सकता है कि आपने कब किससे कितना लेन देन किया है। ये टैक्स टेररिज्म का माहौल है साहब। दरअसल समस्या ये नहीं है कि देश में आम जनता कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भर रही है। असल समस्या ये है कि रिटर्न ऑन टैक्स कुछ भी नहीं है। चलो, वो भी सब्र कर लिया, लेकिन फिर आम जनता के खून पसीने की कमाई से भरे टैक्स से इंसेंटिव जब कॉर्पोरेट्स को मिले, उनका लोन एक के बाद एक राइट ऑफ हो जाए, तो आम जनता के आंसू पानी नहीं खून बनकर टपकते हैं साहब। खैर, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए अब मैं चुप हो ही जाता हूं। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का और हमारी बात सुनने का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही जन सरोकारों वाली पत्रकारिता
यहां आगे भी होती रहेगी।